तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़की की सानवी की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है सिंह लगन की। राशि इसकी बनी है तुला। कुंडली की बात की जाए, ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं, जो कि मैं पूरा विस्तार से समझाऊंगा। और जैसे कि देखो जी, पहले ही मैंने आपको, आपने काफ़ी कुंडलियाँ बनाई हैं, मैंने आपको बेस की जानकारी पहले बता ही रखी है। तो अभी मैं डायरेक्ट भविष्यवाणी की बात करता हूँ। भविष्यवाणी में देखो जी, जो मेन हम चीज़ देखते हैं, सबसे पहले तो ये समझो, ये जो 9 ग्रह हैं, हम सबसे पहले देखते हैं दशा हमारे ऊपर किसकी है, और वो ग्रह हमारा अच्छा है या बुरा है, मार्केश है या योग कारक है। तो इस लड़के के जीवन के ऊपर अभी जो दशा चली हुई है, वो है बड़ी दशा शनि की। 19 से चली है, 38 में खत्म होगी। पूरा बड़ा असर इसके जीवन के ऊपर 80% जो अभी रहेगा, वो शनि का रहेगा। इसकी लाइफ में जो भी चीजें होंगी, जो भी लड़की सोचेगी, खाएगी, पिएगी, काम करेगी, कहीं ना कहीं कारण वो शनि है उसके साथ जुड़ा हुआ। अब यहाँ पे देखो जी, शनि अगर अच्छा निकला कुंडली में, फिर तो इस लड़की के जीवन में अच्छा ही अच्छा करेगा। अगर बुरा निकला, तो इसकी लाइफ में बुरा ही बुरा करेगा। तो सवाल है कि शनि अच्छा है या बुरा है। तो शनि देखो जी, इस लड़की को बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा, रले मिले फल ही देगा। तो पहले मैं शनि की बात करेंगे। तो शनि यहाँ पे बैठा है कुंडली के चौथे घर में। और ये जो चौथा घर है, जहाँ ये शनि बैठा है, ये चौथा घर है इस लड़की की माता का घर। इस लड़की की जो माता है वो कैसी होगी, इसका मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, ये चीजें हम इस चौथे घर से देखेंगे। और इस चौथे घर का जो मालक है, चौथे घर में लिखा है 8, 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो चौथे घर की चीजें हम मंगल से भी देखेंगे। और मंगल के अलावा चौथे घर में शनि बैठा है, शनि को भी देखेंगे। और शनि के अलावा चौथे घर के ऊपर है गुरु की दृष्टि। मतलब मेरा कहने का है कि चौथे घर की जो चीजें हैं, उसके लिए हमें 3 ग्रह देखने पड़ेंगे, शनि, मंगल और गुरु ग्रह को। तो और चौथे घर की चीजें क्या है, चौथा घर है इस लड़की की माता, मकान, वाहन का घर। अब देखो जी, पहले चौथे घर में जो शनि है, शनि चौथे घर में बैठा तो है, लेकिन शनि के भी इस कुंडली में अपने 2 घर हैं, और ये चौथे घर में जहां बैठे, ये मंगल घर में बैठे है। मंगल इसका ना तो मित्र है ना शत्रु है, थोड़ा सा शत्रु भाव रखता है। शनि का अपना जो ग्रह है, एक तो शनि इस घर का मालक है, छठे घर का। और इस घर का मालक है 7वें घर का, जो कि इस लड़की के पति का घर है। अगर इसके पति का सुख देखना है, 7वां घर, और 7वें घर में लिखा है 11, 11 है कुंभ राशि, मालक शनि। तो पति का सुख देखने के लिए हमें शनि ग्रह को देखना पड़ेगा। और शनि छठे घर का भी मालक है, छठे घर में जो 10 लिखा है, 10 मकर राशि, मालक है शनि। और छठा घर किसका है, शत्रु, रोग, कर्जे का घर, कोर्ट कचहरी। अब शनि देखो जी, जैसे मैंने आपको भी बोला कि कुंडली में कुछ ग्रह योग कारक होते हैं, कुछ मार्केश होते हैं। शनि क्या है, इस कुंडली में मार्केश है। मार्केश होने की वजह से ये बुरे फल भी देगा। अब बात करते हैं कि बुरे फल क्या देगा। तो शनि देखो जी, छठा घर जैसे मैंने बोला रोग, तो रोग उठ के चला गया चौथे घर में। चौथा घर है माता का घर, मतलब चौथा घर रोग। रोग जाके माता घर बैठा है, शनि इसकी लड़की की जो माता है उसको रोगी बनाएगा, क्योंकि माता घर में बैठा है, इसकी माता को बीमार करेगा। या फिर माता से इस लड़की का मनमुटाव भी होगा, या माता की लाइफ में कोई कष्ट आएगा, माता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा शनि। चौथा अगर इस लड़की के मकान का घर है, शनि इस लड़की के मकान को भी लेके दिक्कतें पैदा करेगा। क्या दिक्कतें पैदा करेगा, क्योंकि शनि वृद्ध है, ओल्ड है। इसका जो मकान है, जहाँ तो पुराने टाइप का होगा, अच्छा मतलब नए टाइप का मकान नहीं होगा, पुराने टाइप का मकान होगा। या मकान को लेके दिक्कतें हो आती हैं, जहाँ मकान अपने पास होता नहीं है अच्छा। या कई बार ऐसे लोग किराए के मकान में रहते हैं। और चौथा अगर वाहन का है, वाहन संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। छठा अगर चोरी का भी होता है, वाहन इसका चोरी हो सकता है। ये वाहन, या वाहन इसके पास अच्छा वाहन कोई होगा नहीं। मतलब शनि चौथे घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। चौथा घर माता का है, माता संबंधी दिक्कतें, मकान को लेकर दिक्कतें, वाहन संबंधी दिक्कतें, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, इन संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा शनि ग्रह। और शनि वैसे पति घर का मालक है, 7वें घर से वैसे 10वें घर में है, थोड़ा सा पति के लिए वैसे अच्छा है, क्योंकि मकर राशि का स्वामी होता है। अब 7वें घर से 10वें घर में विवाह होने के बाद वैसे मकान वन का सुख बढ़ेगा, इन चीजों का, इन चीजों की वृद्धि होगी मकान विवाह होने के बाद। शनि दिखा रहा है। और शनि देखो जी, 3 दृष्टियां हैं। तीसरी दृष्टि पड़ेगी छठे घर के ऊपर। ये ननिहाल के लिए वैसे अच्छा है, इसका जो ननिहाल पक्ष है उसके लिए अच्छा है। 7वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, काम काज के लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे मित्र राशि है। और लगन को देखेगा, लगन में है शत्रु राशि, सूर्य की राशि। ये लगन की भी हानि करेगा। लगन मतलब इस लड़की का शरीर है,
हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, इन चीज़ों को खराब कर देगा। पर्सनैलिटी खराब कर देगा, हेल्थ खराब करेगा, छोटी मोटी बीमारियां लगी रहेंगी, क्योंकि रोग के घर का स्वामी है, रोग के घर के स्वामी की चल रही है दशा। रोगी तो उस लड़की को बनाएगा ही, रोगी बनाएगा। क्रूर है, क्रोधी बनाएगा, लड़की क्रोधी होगी, जिद्दी होगी, गुस्से वाली होगी, स्वभाव में चिड़चिड़ापन होगा। और भी शनि लाइफ में रुकावटें पैदा करेगा, क्योंकि शनि विलंब का करेगा, कोई भी काम आसानी से नहीं होगा, कामों में रुकावटें आएंगी। जैसे शनि इसके विवाह के घर का मालक है, विवाह भी आसानी से नहीं होगा, विवाह में भी देरी करेगा, 27, 28, 29 साल विवाह मतलब देरी से होगा। तो मतलब हमने देखा कि शनि थोड़ा सा बुरे फल ज्यादा दे रहा है, अच्छे फल थोड़े से कम है। तो मतलब इस लड़की के लिए शनि के उपाय भाई बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात है, वो अच्छी बात, बहुत बड़ी अच्छी बात ये है, क्योंकि शनि देखो जी, अगर इसके ऊपर ये राहु ग्रह से पीड़ित होता, किसी पापी ग्रह से पीड़ित होता, इसके बुरे फल कई गुना बढ़ जाने थे। लेकिन ये पीड़ित किससे है? गुरु की दृष्टि से। इसके ऊपर पड़ रही है गुरु ग्रह की दृष्टि, और गुरु की दृष्टि ऐसी दृष्टि है जहां पड़ती है उस ग्रह का अच्छा कर देती है। तो गुरु पांचवी दृष्टि से चौथे घर को देख रहा है, शनि को, और वो शनि के जो बुरे फल अभी मैंने आपको बताए हैं, उन बुरे फलों में काफी हद तक कमी कर देगा। मतलब बुरे फल बिल्कुल कम हो जाएंगे इस गुरु की मेहरबानी की वजह से। तो ये तो अच्छी बात हो चुकी है। अब देखो जी, फिर भी शनि के इस लड़की ने उपाय करने हैं, क्योंकि दशा देखो जी, जरूरी नहीं कि अभी जो मैंने बुरे फल बोले हैं वो अभी आगे जाके भी मिल सकते हैं, क्योंकि दशा अभी चली है, अभी 38 में खत्म होनी, आगे जाके भी बुरे फल मिल सकते हैं। तो इसलिए हमें मतलब संभल के रहना है, शनि के उपाय करने, ताकि दशा अच्छी जाए और इसमें हमें बल्कि बुरे फल ना मिले, बल्कि शनि हमें अच्छे फल दे। तो शनि के लड़की ने उपाय जो करने हैं वो है, एक तो ये लड़की शनि के मंत्र एक बार पूरे करे 23,000, संकल्प लेके 23,000 मंत्र पूरे करके इनको चाहे छोड़ दे, चाहे 23 कर ले, चाहे 4 गुना करके छोड़ दे, ज्यादा मत करे। उसके बाद दूसरा उपाय है, वो शनि चालीसा का ये लड़की ने पाठ पढ़ना है, और ये पाठ नहीं छोड़ता। ये पाठ जब तक इसकी दशा है 38 तक, ये पाठ पढ़ते रहना है, जैसे इसकी ओढ़ लगा के सुन लिया करे। तीसरा उपाय, ये लड़की शनि मंदिर माथा टेकने जाया करे हर शनिवार को, और वहां पे जब जाएगी माथा टेक के, वहां पे प्रार्थना करनी है कि आपकी जो, मैं आपके मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी जो दशा चली हुई है वो मेरी अच्छी जाए। चौथा उपाय, इस लड़की ने शनि, क्योंकि ये 10 डिग्री इसकी पावर हमने कमी रखनी है, तो शनि का ये लड़की दान किया करे, जो कि हर शनिवार को करे। आगे पीछे भी दान कर सकती है, लेकिन शनिवार को दान जरूर करे। क्या दान होता है देखो, जिसकी दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। जैसे काले उड़द हो गया, सरसों का तेल हो गया, काले तिल होगा, शनि की जो वस्तुएं होती हैं उनका दान कोशिश करे शनिवार को जरूर किया करे। शनि मंदिर में भी दान कर सकती है। और एक जो बेस्ट उपाय है वो है, ये लड़की शनिवार का व्रत रखा करे। तो हर शनिवार के दिन शनि देवता का व्रत रखना है। व्रत में क्या करना होता है, दिन में खाली फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना है, और रात को जो भोजन करेगी उसमें नमक का सेवन नहीं होना चाहिए। और उसी दिन ये शनि की जो कथा होती, कथा भी सुने, कथा क्या है। अब देखो जी, अगर आपको लगता है कि लड़की तो भी पढ़ाई कर रही है, व्रत नहीं रख सकती, तो चाहे रहने दे, आगे जाके व्रत रखने शुरू कर सकती है, 2 साल 3 साल के बाद चाहे रख दे, व्रत रखने शुरू कर ले, अभी नहीं रखने। अगर इसको लगता है कि मैं रख सकती हूँ, रख लिया करे। तो मैंने क्या क्या बोले, एक तो शनि के मंत्र सिद्ध कर ले, उसके बाद शनि चालीसा पढ़ा करे या इसको सुन लिया करे रात के समय रोजाना, और शनि मंदिर जाते रहना है, और शनि का दान करती रहे। और बाकी इसके अलावा कौओं को रोटी डाला करे, काले कुत्ते को रोटी डाला करे, और काली गाय को रोटी डाल सकती है। मतलब शनि की जो दान होती है, काली वस्तु का दान करना है, और काली वस्तु को दान करना है, जैसे कौवा काले रंग का होता है। तो वो दान की वीडियो आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं, हमने देखो जी देखा कि शनि की बड़ी दशा है, और छोटी दशा चल रही है उसके ऊपर बुध की अंतरदशा। 12 महीना 22 से चली है, सवाल की ये कैसा है, ये 8 महीना 25 में खत्म हो गई। तो इसका जो बुध है ये मुझे काफी अच्छा लगा है, ये तकरीबन देखा अच्छे फल। बुध देखो जी, इसी का यहाँ पे बैठा है, जिसमें भी बोला था ये सातवां घर पति का घर है, और सातवें घर में 11 लिखा मालक शनि, तो पति के लिए मैंने बोला शनि को भी देखा जाएगा। सवाल है कि शनि पति के लिए अच्छा है या नहीं, तो शनि देखो जी वैसे पति के लिए अच्छा है। और अब सातवें घर में, क्योंकि पति के लिए हमें सातवें घर में बैठे ही जो बुध सूर्य बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। पति का कारक शुक्र है, उसको भी देखना पड़ेगा। वैसे मंगल दोष भी बना हुआ है। तो सातवें घर में बैठे, अब बुध की बात करता हूं मैं। तो बुध देखो जी, यहाँ पे सातवें घर में शनि घर में बैठा है, और शनि को अपना मित्र मानता है। तो बुध मित्र घर में बैठने की वजह से इस घर का करेगा अच्छा। क्या अच्छा करेगा, बुध इस कुंडली में है 2 घरों का मालक। एक तो उस घर का मालक है 11वें घर का, 11वां घर है इस लड़की के
इसको जीवन में जो लाभ मिलेंगे, जो भी किसी भी प्रकार का जो लाभ होता है, चाहे वो धन लाभ है, संतान का लाभ, बच्चों का लाभ है, जो भी लाभ होते हैं 11वें घर से देखे जाते हैं। 11वां घर इच्छा पूर्ति का भी है, बड़े भाई बहनों का भी है, आमदन का है और मित्रों का है। तो 11वें घर में 3 लिखा है, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, घर का मालक देखना होता है। तो 11वें घर में 3 लिखा, 3 है मिथुन राशि, मालक है बुध। तो 11वें घर की चीजें हम बुध से देखेंगे। और बुध कहाँ बैठा है, आके पति घर में, मतलब लाभ उठ के चला गया पति घर में। 11वां घर इच्छा पूर्ति का भी, इच्छा पूर्ति चलेगी पति घर में। 11वां घर आमदनी का, आमदनी चलेगी पति घर में। मतलब ये चीजें इसने पति घर में बैठा के रखी हैं। मतलब बुध ही दिखा रहा है कि पति के आने के बाद इस लड़की के जीवन में इसकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, इसको लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे, इसकी आमदनी बढ़नी शुरू हो जाएगी। जहाँ तो पति इसका काफी धनी होगा, उससे धन मिलेगा, जहाँ ये पति आएगा तो इसकी आमदनी बढ़नी शुरू हो जाएगी किसी ना किसी प्रकार से। और बुध इस घर का भी मालक है, दूसरे घर का। और दूसरा घर है धन का, खासकर धन जोड़ने का। और दूसरे घर में 6 लिखा, 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो धन चला गया पति घर में। बुध ये भी दिखा रहा है कि पति जहाँ तो इसका काफी धनी होगा, या उसके आने के बाद इस लड़की के लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, या पति इसको धन कमा के देगा, कोई ना कोई कारण तो बनेगा, या ससुराल से धन मिलेगा। और बुध की वजह से पति इसका काफी बुद्धिमान होगा, बातचीत करने में कुशल होगा, वाणी उसकी अच्छी होगी। और हो सकता है इसका पति जो हो वो बिजनेसमैन हो, क्योंकि बुध बिजनेस बिजनेस का भी कारक है। तो हमने क्या देखा, और बुध लगन को देख रहा है, इस लड़की को भी बुद्धिमान बनाएगा। लगन के ऊपर दृष्टि है, लड़की भी बुद्धिमान होगी, बातचीत करने में कुशल होगी, वाणी अच्छी होगी। बुध के लिए क्या करे, हरे रंग के कपड़े ज्यादा पहना करे, हरे रंग का दान नहीं करना कभी भी, बल्कि हरी वस्तुएं ज्यादा यूज करे, हरे कपड़े ज्यादा पहने करे, दान नहीं करना। और इसका बल बढ़ाने के लिए लड़की इसका रत्न भी धारण कर सकती है, पन्ना, जिससे इसका बल कई गुना बढ़ेगा। तो पन्ना रत्न इस लड़की ने जो धारण करना है वो करना है सवा, इसका जैसे वेट है, जितना भी वेट है, मान लो 50 किलो वेट है, तो 5.25 रत्ती का, अगर 60 किलो वेट है तो 6.25 रत्ती का पन्ना लेना है। लेने के बाद उसको चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को धारण करना है। सुबह के टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे धारण करना है, लेफ्ट हैंड की इस छोटी उंगली में। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में, गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेना है। फायदे क्या होंगे, पन्ना देखो जी बहुत अच्छा होगा इसके लिए, हजारों फायदे होंगे। इसका धन बढ़ना शुरू हो जाएगा, आमदनी बढ़नी शुरू हो जाएगी, इसकी हेल्थ अच्छी, बुद्धि तेज होगी, वाणी अच्छी हो जाएगी, दिमाग तेज, मतलब कई फायदे होंगे। पढ़ाई के लिए अच्छा है, पति के लिए अच्छा है। तो हमने देखो जी शनि देखा, वो थोड़ा सा खराब है, लेकिन बुध देखा वो तो भाई अच्छा है। अब इसी घर में बुध के साथ सूर्य भी बैठा है। सवाल कि सूर्य कैसा है, तो सूर्य बैठा है 7वें घर में पति घर में, और सूर्य यहाँ पे शनि घर में बैठा है। और ये शनि को अपना दुश्मन मानता है। और सूर्य का जो अपना घर है वो है ये पहला घर, जहाँ पे 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक सूर्य है। तो पहला घर भी मैंने बोला था, पहला घर इस लड़की का शरीर है, सेहत है, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। इसके लिए हमें पहले घर के मालक सूर्य को भी देखना पड़ेगा कि लड़की की हेल्थ कैसी होगी, पर्सनैलिटी कैसी होगी, सर मस्तक कैसा होगा। पहले घर के मालक सूर्य को भी देखा जाएगा, जो कि अभी हम देखेंगे। और पहले घर के ऊपर बुध की दृष्टि है, बुध तो पहले घर का कर रहा है अच्छा, कि लड़की बुद्धिमान होगी, समझदार होगी, गुणी होगी। पहले घर के ऊपर शनि की दृष्टि, वो भी हम देख चुके हैं, वो भी पहले घर की कर रहा है हानि, कि लड़की क्रोधी होगी, जिद्दी होगी, मतलब सभी के गुण होंगे, शनि के भी गुण इसमें पाए जाएंगे। अब पहले घर के मालक सूर्य की बात करूं, जो कि बैठा है 7वें घर में पति घर में। लेकिन सूर्य देखो जी, अगर चलित कुंडली में इसको मैं देखूं, इसका ज्यादा हिस्सा जा रहा है 8वें घर के ऊपर। बैठा 7वें घर में, लेकिन जाएगा सूर्य 8वें घर के ऊपर। यहाँ पे देखो जी, सूर्य वैसे 7वें घर के भी फल देगा, लेकिन ये ज्यादा फल 8वें घर के देगा। 7वें घर के फल देगा सिर्फ 30%, और 70% जो फल देगा 8वें घर के हिसाब से देगा। और दोनों घरों के जो भी फल देगा वो कुंभ राशि के हिसाब से देगा। अगर अगर 7वें घर की मैं फल बात करूं कि 7वें घर के क्या फल देगा, तो सूर्य देखो जी 7वें घर में बैठ के थोड़ा सा पति से मनमुटाव भी कराएगा, क्योंकि क्रूर ग्रह है। पति के गुण, सूर्य की वजह से थोड़ा सा पति क्रोधी भी होगा, जिद्दी भी होगा, जिससे थोड़ा सा मनमुटाव भी होगा। लेकिन सूर्य 7वें घर से बैठ के लगन को देखेगा, सूर्य की अपनी राशि है, तो लगन का अच्छा कर देगा। सूर्य की वजह से लड़की साहसी होगी, पराक्रमी होगी, क्योंकि सूर्य साहस का कारक है, पराक्रम का कारक है। तो सूर्य मतलब लग्न का अच्छा कर रहा है, पति के लिए अच्छा नहीं है। अब देखो जी, बड़ा हिस्सा जैसे मैंने बोला 8वें घर के ऊपर है, तो 8वें घर में जाने की वजह से सूर्य है, क्योंकि सूर्य शरीर का मालक है, हेल्थ भी खराब करेगा, हेल्थ भी खराब होगी लाइफ में, क्योंकि लगन दोष भी बनेगा, लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा, आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी 8वें घर में जाने की वजह से। और ये विदेश का भी घर होगा, जन्मभूमि से दूर भी लेके जाएगा।
तो यहाँ पे सूर्य के उपाय करने पड़ेंगे इस लड़की को, ताकि बुरा फल इसको ना मिले। तो सूर्य के लिए सुबह के टाइम की लड़की सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ा करे। ये पाठ बहुत बेस्ट उपाय है, इससे कई फायदे होंगे। सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ सुबह के टाइम रोजाना पढ़ना है, या इसको ये लड़की सुन लिया करे, या पढ़ लिया करे, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे। अब इसके देखो जी आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे 8वें ग्रह में बैठे शुक्र मंगल केतु की बात करते हैं। पहले मैं यहाँ पे मंगल की बात करता हूँ। मंगल, क्योंकि देखो जी, जैसे मैंने बोला था शनि जहाँ बैठा चौथे घर में, मैंने बोला था चौथे घर की चीजें अगर देखनी है, चौथा घर किसका था, माता मकान वाहन का। तो मैंने बोला था चौथे घर में बैठे शनि को भी देखा जाएगा, और चौथे घर के मालक मंगल को भी देखा जाएगा, और चौथे घर के ऊपर है गुरु की दृष्टि। अभी हमने खाली शनि को देखा, चौथे घर में बैठे शनि को। चौथे घर की शनि तो कर रहा है हानि, कि भाई माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। लेकिन अब चौथे घर का जो मालक मंगल है, अगर मैं मंगल की बात करूं तो वो कहाँ बैठा है, 8वें घर में। और ये जो 8वां घर है, ये कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। इस घर से आयु देखी जाती है, मृत्यु देखी जाती है, मृत्युतल कष्ट देखे जाते हैं, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, यहाँ से विदेश यात्रा भी देखी जाती है। तो मंगल देखो जी 8वें घर में जाने की वजह से देगा खराब फल। क्या खराब फल देगा? लेकिन मंगल एक शर्त है, यहाँ पे एक शर्त लगा के बैठा है। वो क्या शर्त लगा के बैठा है, लेकिन मैं पहले बताता हूँ इसके बुरे फल क्या है। तो मंगल हमने क्या देखा, ये चौथे घर का मालक है। चौथा घर माता मकान वाहन के घर का जाके बैठा है 8वें घर में। मंगल भी दिखा रहा है कि इस लड़की को माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद इन संबंधी दिक्कतें परेशानियां आएंगी। और मंगल इस कुंडली के इस घर का भी मालक है 9वें घर का, जहां से देखा जाता है भाग्य, कि लड़की का भाग्य कैसा होगा 9वें घर से। 9वें घर में लिखा है एक एक है मेष राशि, मालक बना मंगल, तो भाग्य देखा जाएगा मंगल से। और 9वें घर से 12वें घर में बैठा, मतलब 9वें घर को पहला घर माने, एक दो ऐसे करके 12वें घर में। और 12वां घर हानि का होता है, अपने घर से हाँ, मतलब अपने घर की हानि करेगा मंगल। मंगल ही दिखा रहा है लड़की का भाग्य साथ नहीं देगा, भाग्य की हानि होगी। लेकिन अपने घर से 12वां घर विदेश का भी होता है, तो भाग्य साथ देगा। वैसे विदेश का मतलब मंगल की जो अभी शर्त है, शर्त क्या है, मंगल ये दिखा रहा है कि इस लड़के का भाग्य साथ नहीं देगा। लेकिन भाग्य साथ कहाँ पे देगा, अगर ये जन्मभूमि छोड़ती है। मंगल ये शर्त लगा के बैठा है। और मंगल जैसे मैंने भी बोला था चौथे घर की भी हानि करेगा, माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। लेकिन मंगल अगर ये दिखा रहा है कि अगर ये लड़की घर से दूर जाती है, तो वहां पे इसको मकान वाहन का सुख मिल जाएगा। मतलब घर से दूर जाएगी वहां पे भाग्य भी साथ देगा, और वहां पे इसको मकान वाहन का भी सुख मिलेगा, मंगल ये दिखा रहा है। और मंगल यहाँ पे कुंडली मंगलिक भी बना के बैठा है। मंगलिक बनने की वजह से विवाह में देरी भी होगी, और विवाह अगर हो भी जाता है तो पति से मनमुटाव भी होगा। तो हमें यहाँ पे देखो जी, और साथ में मंगल शुक्र के साथ भी बैठा है, यहाँ पे केतु भी है। ये थोड़ा सा कई बार गुप्त रोग होने के भी योग बनते हैं, छोटा मोटा कई बार गुप्त रोग भी होता है, पेशाब संबंधी गुप्त रोग हो गया, या जो गुप्त अंग होते हैं उनसे जुड़ा कोई रोग हो सकता है। बवासीर हो गया, या मंगल वैसे मैंने देखा यहाँ पे बवासीर का रोग देता है, या मंगल रक्त का कारक, रक्तचाप जैसी कोई बीमारी दे देगा, खासकर मंगल की दशा में। या शुक्र, यहाँ पे शुक्र भी गुप्त अंगों कारक 8वें घर बैठा है, केतु के साथ बैठा है। गुप्त रोग होने के काफी योग दिख रहे हैं, खासकर शुक्र मंगल, या इनमें से किसी की जब दशा चलेगी तो गुप्त रोग होने के योग दिख रहे हैं। और मंगल साथ शुक्र बैठा है, वाहन से एक्सीडेंट भी हो सकता है। इस लड़की को वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। वाहन तेज गति में नहीं चलाना, आराम से वाहन चलाए, क्योंकि एक्सीडेंट होने की भी योग है, खासकर मंगल शुक्र की दशा में। तो यहाँ पे भाई आप ये लिख लो कि अगर ये लड़की मंगल के उपाय करती है, इसको फायदे क्या होंगे। तो फायदे में नीचे आंसर में लिख लो कि सबसे बड़ा फायदा मंगल के उपाय करने से लड़की का भाग्य है इसका साथ देना शुरू हो जाएगा। दूसरा फायदा, इसको चौथे घर का मालक है मंगल, इसको माता मकान वाहन का सुख मिलेगा मंगल के उपाय करने से। मंगल के उपाय करने से इसका मंगल दोष खत्म हो जाएगा, विवाह में देरी नहीं होगी। मंगल को सही करने से ये लड़की गुप्त रोगों से बचेगी। मंगल को सही करने से वाहन से एक्सीडेंट नहीं होगा, कई फायदे होंगे। तो मंगल को सही कैसे करना है, क्योंकि मंगल अपनी दशा में बीमार तो इसको करेगा, हेल्थ खराब करेगा, इसलिए और तो मंगल के भाई अगर पाए करेगी फिर तो दिक्कतें नहीं आएगी। तो मंगल के जो पाए हैं सुबह के टाइम, पहला पाए, ये लड़की मंगल कवच का पाठ पढ़ा करे। ये कवच क्या करेगा, शरीर कवच का काम करेगा। तो पहला पाए तो ये होगा, मंगल कवच का पाठ पढ़ना है सुबह के टाइम, या सुनना है, करती रहे लाइफ टाइम के लिए। दूसरा पाए, मंगल स्रोत का पाठ पढ़े। तो ये दोनों पाठ पढ़ लिया करे, या इनकी ओडल का के सुन लिया करे। और एक इसका और कर सकती है उपाय, मंगल के लिए हनुमान जी का भी लड़की, मतलब हनुमान जी के मंदिर जाती रहे, वहां पे खासकर मंगलवार को हनुमान जी का मंदिर माथा टेकने जरूर जाया करे।
तो ये उपाय करने हैं। तो अब देखो जी, वैसे यहाँ पे मंगल के भी बुरे फल में कमी आ रही है। जो भी मैंने मंगल के बुरे फल आपको बताए हैं, वो बुरे फल में वैसे काफी हद तक कमी आ जाएगी, क्योंकि मंगल के ऊपर भी गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। देखो जी, गुरु चौथे घर को भी देख रहा है, और गुरु अपनी नौवीं दृष्टि से इस आठवें घर को भी देख रहा है, और आठवें घर में जो 12 लिखा है, ये गुरु का अपना घर है। तो इसकी वजह से गुरु मंगल के बुरे फल अभी मैंने जो बताए हैं, बुरे फल में कमी आ जाएगी काफी। अब यहाँ पे देखो जी, केतु शुक्र बैठे हैं। अगर मैं शुक्र की बात करूं, शुक्र बैठा है आठवें घर में। शुक्र देखो जी, आठवें घर के फल देगा सिर्फ 30%, और ज्यादा 70% जो फल देगा नौवें घर के देगा, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि अगर ये आठवें घर के फल देता फिर तो थोड़े से खराब फल देने थे, लेकिन बड़ा हिस्सा है नौवें घर के ऊपर, इसकी वजह से शुक्र देगा अच्छे फल। और नौवें घर के जो फल देगा वो मीन राशि के हिसाब से देगा, और मीन राशि इसकी है उच्च राशि। आठवें घर में उच्च का बैठा है, आठ नौवें घर के भी जो फल देगा उच्च राशि के हिसाब से ही देगा। तो शुक्र क्या अच्छे फल देगा? शुक्र है जिन घरों का मालक, मालक है इस घर का 10वें घर का और तीसरे घर का। 10वां घर लड़की के काम काज का घर है, पिता का घर सरकार मान प्रतिष्ठा। तो 10वें घर में 2 लिखा है, 2 है वृष राशि माल शुक्र, जो कि उच्च का बैठा है, बड़ा हिस्सा नौवें घर के ऊपर। शुक्र इसको काम काज का सुख बहुत अच्छा देगा। कौन सा काम काज का? अगर ये लड़की शुक्र से जुड़ा काम काज करेगी उसमें ज्यादा फायदा होगा। शुक्र के जुड़े काम कर सकती है। पिता का ग्रह है 10वां, पिता के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। शुक्र विवाह का विकार का, विवाह के लिए अच्छा होगा। भाग्य घर में उच्च का है होगा, तो विवाह होने के बाद भाग्य देवी होगा। और शुक्र तीसरे घर का मालक है, पराक्रम का, साहस का, इसको पराक्रमी बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। अगर कोई छोटे भाई बहन होंगे उसके उनका सुख अच्छा होगा, खासकर छोटी बहनों का। तो शुक्र हमने देखा जी, वो नौवें घर में जाने की वजह से अच्छा है, थोड़ा सा आठवें घर के फल देगा, वैसे ज्यादा नौवें घर की फल देगा। अब यहाँ पे जो केतु है, ये थोड़ा सा अपनी दशा में हेल्थ खराब करेगा, क्योंकि साथ में मंगल है। तो केतु के उपाय उस समय कराना जब इसकी चलेगी दशा। कब चलेगी दशा इसकी? ये चलेगी 8वां महीना 25 के बाद। आपको मैं दिखा देता हूँ, वो नोट आप लिख लेना। क्योंकि भाई ये जो केतु की दशा होगी, इसमें हेल्थ खराब हो सकती है। अब जैसे बड़ी दशा शनि की है, ये तो काफी लंबी है, लेकिन छोटी दशा है अभी बुध की। बुध की दशा के बाद चलेगी केतु की दशा 8वां महीना 25 से, मतलब अगले साल 8वां महीना 25 से लेके 9वां महीना 26 तक, 1 साल की ये जो दशा होगी, उस समय केतु का असर होगा। तो केतु अपनी दशा में हेल्थ खराब करेगा। तो उस समय केतु के उपाय करने, अभी नहीं, उस समय क्या क्या उपाय करने हैं? उस समय इस लड़की ने केतु कवच का पाठ पढ़ना है, और केतु स्रोत का पाठ पढ़ना है। ये 2 पाठ रोजाना रात को पढ़ने हैं। और केतु का दान उस समय ज्यादा ज्यादा करना है। दान इसका केतु का कुत्तों को रोटी डालना भी होता है, और भी इसके जो दान है उस समय करने हैं, ताकि ये बुरे फल ना दे सके। तो अब देखो जी, इसके यहाँ पे मैं गुरु की बात करता हूँ, और गुरु की मेहरबानी की वजह से जो केतु के बुरे फल है उसमें भी कमी आ जाएगी। अभी मैं जैसे बोला केतु हेल्थ खराब करेगा, केतु के भी बुरे फल में कमी आएगी गुरु की वजह से, क्योंकि ये 8वें घर के ऊपर पड़ रही है गुरु की दृष्टि। गुरु की अगर बात की जाए, तो ये जो शुक्र केतु मंगल कहाँ बैठे हैं? 8वें घर में। 8वें घर में क्या लिखा है? 12। 12 है मीन राशि, मालक इस 8वें घर का कौन है? गुरु ग्रह। और 8वें घर की जो चीजें हैं किससे देखी जाएगी? गुरु से। और गुरु कहाँ बैठा है? 12वें घर में। और 12वें घर में 4 लिखा है, कर्क राशि में उच्च का बैठा है। त्रिकबा का स्वामी त्रिकमा में चला गया, उच्च का बैठा है, बहुत अच्छी बात है। और गुरु इस घर का भी मालक है, 5वें घर का। 5वां घर लड़की की पढ़ाई का है, लड़की कितनी पढ़ी लिखी होगी। 5वां घर इसकी संतान का भी है और बुद्धि का भी है। और 5वें घर में 9 9 है, धनु राशि, मालक बना गुरु। तो 5वें घर की चीजें देखेंगे गुरु से, जो कि 12वें घर में उच्च का चला गया। देखो 5वां घर किसका? पढ़ाई। पढ़ाई जाके बैठी है विदेश के घर में उच्च का। ये लड़की पढ़ाई के लिए विदेश भी जा सकती है, पढ़ाई के लिए। 5वां घर संतान का, संतान का सुख अच्छा मिलेगा, बुद्धि का, ये लड़की बुद्धिमान होगी। और गुरु की 3 दृष्टियां, 5वीं 8 चौथे घर के ऊपर, 7वीं यहाँ पे, और 9वीं पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि है। गुरु देखो जी अपने घर को देख रहे, सबसे अच्छी बात यह है कि अपने 8वें घर का करेगा अच्छा, मतलब गुरु इस लड़की की उम्र काफी लंबी कर देगा। क्योंकि 8वां घर उम्र का है, उम्र लंबी कर देगा। 8वां घर गुप्त विद्या का है। गुरु इस लड़की को धार्मिक भी बनाएगा। वैसे 12वां घर खर्चे का है, लेकिन शुभ कामों के ऊपर भी इसका खर्चा ज्यादा होगा। शुभ कामों के ऊपर, धार्मिक कामों के ऊपर गुरु इसको, इसका धन ज्यादा खर्च कराएगा। और भी कई, और ये गुरु जब भी 12वें घर में होता है, ये ऐसे जो लोग होते हैं मैंने देखा है, या तो डॉक्टर होते हैं, या वैद्य होते हैं, या कमिस्ट होते हैं, या ज्योतिषी होते हैं, या पायलट होते हैं, ऐसे होते हैं गुरु से मतलब जुड़े कामों से धन कमाते हैं। तो गुरु चौथे घर का भी अच्छा करेगा, मकान वाहन के लिए अच्छा है। छठे घर को थोड़ा सा खराब करेगा, नीच राशि है यहाँ पे। छठे घर को थोड़ा सा
तो हमने देखो जी अभी इसके हमने कौन कौन से ग्रह देखे हैं, शनि देखा, बुध देखा, सूर्य देखा, केतु, मंगल, शुक्र देखे। अब इसके राहु और चंद्रमा की मैं बात करता हूँ। पहले राहु की बात करूं कि वो कैसा है। तो राहु बैठा है दूसरे घर में, 6 लिखा है, कन्या राशि, जो कि राहु की है स्वय राशि। कन्या राशि राहु की खुद की राशि होने की वजह से राहु इसका तकरीबन अच्छा है। और राहु की जो दृष्टियां हैं, पांचवी दृष्टि पड़ेगी छठे घर के ऊपर, यहाँ पे शनि की राशि है मित्र राशि। नौवीं पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि है। तो राहु भी भाई तकरीबन अच्छे फल देगा, क्योंकि उसकी दृष्टियां भी जहां पड़ रही हैं, उच्च राशि को देख रहा है, मित्र राशि को देख रहा है, खुद की राशि में बैठा है। तो राहु दूसरे घर में धन के घर में बैठा है, राहु उस लड़कियों को धनी बनाएगा। खासकर दूसरा घर धन जोड़ने को होता है, काफी धन जोड़ेगी और पारिवारिक सुख अच्छा है। लेकिन राहु देखो जी, परिवार से अगर ये दूर जाएगी, वहां पे ज्यादा इसको धन आएगा। मतलब अपने घर से दूर जाती है, विदेश जाती है, वहां पे इसको ज्यादा धन आने का योग है। राहु ये दिखा रहा है। थोड़ा सा राहु क्रूर है, दूसरा अगर वाणी का, वाणी इसकी कठोर भी करेगा, क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा। और 10वें अगर को देख, काम काज के लिए अच्छा है। तो राहु भी अच्छा ही तकरीबन अच्छे फल देगा, धन के लिए अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है, और भी के अच्छे फल देगा। अब तीसरे घर में चंद्रमा बैठा है, 12वें घर का स्वामी है, तीसरे घर में बैठा है। देश विदेश की यात्रा करवाएगा चंद्रमा भी, मेहनती बनाएगा, साहसी। तो ये है देखो जी कुंडली का फलादेश। कुंडली में भाई जन्मभूमि से दूर जाने के काफी योग हैं, और वहां पे फायदा भी होगा, और किस्मत भी वहां पे जाके चमकेगी। तो एक बार मैं अगर कुंडली का निचोड़ निकालूं, देखो जी पहले समझ लो उपाय क्या क्या है, क्योंकि जो ग्रह हमारे खराब है उनके उपाय हमने करने जरूरी होते हैं। गुरु के कोई उपाय नहीं करने, राहु के कुछ नहीं करने, चंद्रमा के नहीं करने। और तो उपाय देखो जी, एक तो है शनि के जरूरी, जिसमें से मैंने शनि के मंत्र करने के लिए बोला है। उसके बाद शनि चालीसा पढ़ा करे ये लड़की, शनि मंत्र जाए, दान करे, व्रत रखे। सुबह के टाइम सूर्य का आदित्य हृदय सूत्र का पाठ पढ़ना है, पढ़ती रहे, ये कई फायदे होंगे। मंगल कवच का पाठ पढ़ा करे, स्रोत का पाठ, तीनों पाठ तो पढ़ते रहना है, और हनुमान जी की पूजा उपासना करती रहे। बाकी केतु के जो 2 पाठ मैंने बोले हैं, वो केतु की दशा में पढ़ने हैं। और तो बाकी देखो जी रात को जो खाली उपाय मैंने शनि के बोले हैं, दूसरा केतु कवच के स्रोत के पाठ केतु की दशा में पढ़ने हैं। और बाकी जो मंगल है, मंगल के 2 पाठ मैंने बोल दिया, और तीसरा हनुमान जी का पाठ। तो अगर विवाह का सुख देखा जाए कि भाई विवाह का सुख कैसा है, तो मैंने बोला था विवाह के लिए 4-5 ग्रह देखने पड़ेंगे। 7वें घर का मालक शनि तकरीबन ठीक है। 7वें घर में बुध, वो बहुत अच्छा है, पति के आने वो धन देगा, पति बुद्धिमान होगा। सूर्य थोड़ा सा पति से मनमुटाव कराएगा, लेकिन बड़ा हिस्सा उसका 8वें घर के ऊपर है। और विवाह का कारक शुक्र 8वें घर में उच्च का बैठा है, बड़ा हिस्सा जाएगा 9वें घर के ऊपर। तो पति का सुख अच्छा वो भी दिखा रहा है, और पति के आने पर भाग्योदय भी करेगा, क्योंकि वो विवाह का कारक 9वें घर के ऊपर जा रहा है। बस जो मंगल दोष है, ये थोड़ा सा विवाह में देरी करेगा, और विवाह होने के बाद थोड़ा सा पति से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े भी होंगे। तो पति से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े होने का जो कारण है, एक तो है सूर्य का 7वें घर में बैठना, और दूसरा थोड़ा सा मंगल दोष बना है। बाकी अच्छी बात क्या है कि मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ने की वजह से मंगल का बुरा फल भी कम हो चुका है। शनि के ऊपर भी गुरु की पड़ रही दृष्टि, उसका भी बुरा फल कम हो चुका है। यह है बहुत अच्छी बात। तो तकरीबन मतलब कुंडली अच्छी है, फिर भी जो उपाय मैंने बताए वो उपाय आपने करवाने हैं। बाकी देखो जी फिर भी जो आपके सवाल होंगे, कॉल करके मुझे पूछ लेना। अगर ये लड़की कोई काम काज करना चाहती है, तो शुक्र से जुड़े काम कर सकती है। शुक्र से जुड़े जो भी काम होते हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई काम हो गया, अभिनेता, गीतकार, संगीतकार, डांस, चित्रकार, ब्यूटी पार्लर का काम हो गया, मैरिज ब्यूरो हो गया, विवाह से संबंधित काम हो गया, लेडीज के जुड़े काम हो गए, रेस्टोरेंट हो गया, वाइट सफेद रंग से जुड़ा कोई काम हो गया। और तो ये शुक्र के और भी काफी जुड़े काम उनसे होते हैं, उनसे जुड़े लड़की काम कर सकती है।